ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 मार्च 2024 के शिव बाबा के ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अपने एक ईश्वर से ही पढ़ना है, क्योंकि बाप ही आकर राइटिस बातें सुनाते हैं। राइटिस माने सत्य बातें। बाप ही सुनाते, भगवान ही सुनाते, इसलिए एक से ही सुनो और फिर वह औरों को सुनाओ। इसमें ही सबका कल्याण है और तुम्हारा भी कल्याण है। यह एक एक बात लाखों की है। पहले पहले ये पूरा निश्चय चाहिए कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है। दूसरा, ये ज्ञान तुमको जन्म जन्मांतर नहीं मिलेगा। यह तो ज्ञान सिर्फ एक जन्म की पढ़ाई है, जिससे तुम नर से नारायण बनते जाते हो। तो बुद्धि में सारा दिन तुम्हारी इसका मंथन चलते रहना चाहिए। मंथन के लिए सवेरे सवेरे का समय बहुत ही बच्चों अच्छा है। इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनाओ, ना पढ़ो। उन्हों का तो संग भी ना करो जो गलत हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनके संग रहना चाहिए। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही तुम माला में पिरोए जाएंगे, वही भगवान की माला बनेगी। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें बाप जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य। अगर बाप का बनकर विघ्न आते हैं, कोई शरीर भी छोड़े, तो कभी ये संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा ने बचाया ही नहीं। जो भी होता है कहेंगे ड्रामा की भावी है। इन गुह बातों को सुनकर जो धारण करते हैं उनको बहुत खुशी होती है और दूसरों को भी खुशी देते हैं। अभी तो तुम्हें बहुत सर्विस करनी है बच्चों, खूब प्रजा बनानी है। जो बहुतों को ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं उनको फल अवश्य मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है और हर कर्म में सफलता मिलती है। जो भी वो बच्चे कार्य करेंगे उसमें सफलता ही समाई होती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर आदत डालो। तुम एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का ध्यान बच्चों रखोगे? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1 है, बाप जो कुछ भी सुनाते वही सुनो, बाकी इस दुनिया की छीछी बातों को नहीं सुनो। दूसरा है, अपने संग दोष की संभाल कर रखो। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देखकर शिव बाबा को बहुत ख्याल आता कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। अब बाबा ने कहा, बच्चों, एक ही बेहद का बाप जो है भगवान तुम्हें बच्चों को बैठ समझाते हैं, कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो एक एक मनुष्य विकारी है, वो सबकी बुराई करने में लगा है, क्योंकि ये तो समझ गए हो ना, एक ही यह ईश्वर पढ़ाई है जो अभी तुमने पढ़ी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाएं सिखाएं औरली पढ़ना है, वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं दुनिया वाले, जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण समाया हुआ है। बाकी किताबें ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, राइटिस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल से भी समझाकर फिर भी एक ही बार आ जाते हैं। भल मन मना भाव अक्षर बड़ा राइट है कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वो धारण करो। ये तुम भी जानते हो, हम देवता बनते हैं, वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। बाबा ने कहा, जो कुछ बातें मैं बताता हूँ वो तुम्हारे लिए इस समय कलयुग के अंत में बहुत ही तुम्हारे लाभदायक हैं। तुम्हें हर शक्ति से भरपूर करेंगी। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर को स्वर्ग बनाओगे। घर में अच्छी देखभाल होगी, घर भी नर्क से स्वर्ग बन जाएगा।
बाबा ने कहा कि अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में देवी बनती हैं। समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्व शक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी हैं। बाबा ने स्लोगन में कहा कि तुम्हें स्व पुरुषार्थ का विश्व कल्याण, स्व पुरुषार्थ का विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने कहा मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे तो खुश होंगे। जो लिखते हैं उनको फिर समझना है और समझाना नहीं आता होगा, इसलिए फिर लिखते भी नहीं हैं। बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें वरदान में क्या करना है। आज वरदान में बाबा ने बताया तुम हर कर्म में सफलता समाई हुई है। तुम एक बाप की याद में रहोगे तो तुम सेफ रहोगे। बाबा ने कहा जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना समय वही चले, और जहाँ बुद्धि लगाना चाहें वहाँ सेकंड में लग जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस हो तब कहेंगे अधिकारी आत्मा, भगवान के अधिकारीपन। लेकिन यह प्रैक्टिस जब होगी, इसलिए हर एक को खुद ही अपना परिचय अपना चेक करो कि जितना समय निश्चित किया है क्या उतना समय वो स्टेज रही है। वर्तमान समय कैसा है। वर्तमान समय माया का पहला वार ब्राह्मणों की बुद्धि पर होता है। पहले पहले बुद्धि का कनेक्शन, जैसे जब कोई दुश्मन बात करता है तो पहले पहले टेलीफोन आज के कनेक्शन तोड़ दिए जाते हैं। बाबा ने कहा घर गृहस्थ की बहुत अच्छे से संभाल करनी है। जो हर कर्म अपने पिता की याद में करना है, भगवान से शक्ति लेना, हर समय महसूस करना कि भगवान हमारे साथ है, हमारा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।